हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका आकाड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। सो आज हम लोग क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अभी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे दो लेंथ्स दी है। सो उसमें से एक होगी लेंथ एंड एक होगी ब्रेड्थ, बिकॉज रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पे ये जो शेप है वो रेक्टेंगल है, उसकी जो बड़ी वाली साइड होती है उसको हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं एंड जो छोटी वाली होगी उसको ब्रेड्थ कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर दिया है वो जो है वो लेंथ है एंड 4.5 जो है वो छोटी है, तो वो जो है वो ब्रेड्थ दी है। एंड रेक्टेंगल में जो चारों भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं एंड इस प्रॉपर्टी के यूज से ही हम लोग वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। सो इसके लिए एक बेस फिक्स करेंगे। सो बेस के लिए हम लोग लेंथ ही लेंगे जो कि होगी AB, बिकॉज ये 6 सेंटीमीटर दिया है। 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन बोला है कि 4.5 सेंटीमीटर BC है। सो B तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे C होगा, सो जो कि होगा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने दो साइड्स तो ड्रॉ कर दी। सो रेक्टेंगल के लिए अनदर 2 साइड्स चाहिए होगी। जो AB के सामने वाली साइड होगी उसका भी लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर एंड ये जो है BC के सामने वाली जो होगी वो भी सेम होगी। सो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड ये भी होगा 6 सेंटीमीटर एंड ये वाली हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर एंड ये जो होगा वो रिमेनिंग पॉइंट होगा जो कि है ABCD रह गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा D। सो ये है रफ फिगर। अभी हम लोग एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो इसके लिए बेस फिक्स करना है हमें। सो बेस है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। AB, तो पहले हम लोग 90 डिग्री एंगल लेंगे। A एंगल भी 90 डिग्री लेंगे एंड B एंगल भी 90 डिग्री लेंगे। B पॉइंट पर 90 लेने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे एंड इस लाइन पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे एंड देन 90 डिग्री पर प्लॉट कर देंगे। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री पर सिमिलरली। ओके, देन हमें लेना है राउंडर एंड राउंडर की हेल्प से AD की जो वैल्यू है ना 4.5 सेंटीमीटर वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर मैंने राउंडर में लिया है एंड A पॉइंट पर रखेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली B पॉइंट पर रखेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक है एंड यहाँ पे एक है। तो सिंपली आपको इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है एंड ये हो गया हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट। इसको सिर्फ नेमिंग करना है। सो यहाँ पे मैं एरो दे देती हूँ। यहाँ पे है पॉइंट D एंड ये वाला पॉइंट है C। देन जो लेंथ है वो राइट करनी है एंड देन हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये जो है वो DC 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये जो है वो 90 डिग्री है। देन ये भी एंगल 90 डिग्री, D एंड C वो भी 90 डिग्री आएंगे, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। ओके, ये आ गया 90 डिग्री, पॉइंट जो है वो भी 90 डिग्री आ गया है एंड यहाँ पे भी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। हम लोग एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, उसकी 4 साइड्स जो है वो सेम होनी चाहिए। रफ फिगर ट्राई करिए कि
4 साइड्स जो है वो सेम दिखे। ओके, सो ये स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अभी यहाँ पे WXYZ बोला है, तो आप लोग इसको नेमिंग कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे W राइट कर दिया, XYZ। आपको सिर्फ अगर आप लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करिए, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ से, बीच में से कोई भी लेटर यहाँ वहां मत लीजिए। ओके, सो यहाँ पे साइड 5.2 सेंटीमीटर बोला है, ऑल साइड्स जो है वो 5.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हो गई रफ फिगर। सो पहले बेस फिक्स कर लेते हैं। बेस है 5.2 सेंटीमीटर, तो पहले हम लोग 5.2 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर Z एंड Y। नाउ स्क्वायर के भी जो 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे Z पर प्रोटेक्टर रखेंगे एंड यहाँ पे आता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे। इसके बाद आपको लेना है राउंडर। राउंडर में लेना है 5.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट। इसके लिए आप लोग स्केल का यूज कर सकते हैं, और हमने ये वाला मेजरमेंट भी 5.2 लिया है, ये भी ले सकते हैं। सो उतना ही मेजरमेंट हमें लेना है एंड Z पॉइंट पर रखना है। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, ये आर्क ड्रॉ होने के बाद Y पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, बिकॉज चारों साइड भी सेम है। ये आर्क एंड ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो उस पॉइंट पर हम लोग राउंडर का एक टिप रखेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो अभी सिर्फ हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन करने हैं। सो ये ज्वाइन करेंगे एंड देन हमारा जो स्क्वायर होगा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। सो सिर्फ पॉइंट राइट करेंगे। सो यहाँ पे है W पॉइंट, ये है W, ये है X, देन यहाँ पे भी 5.2 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे भी 5.2 एंड सिमिलरली 4 साइड्स जो है वो 5.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री राइट कर दिया एंड हम लोग अभी चेक करेंगे कि ऑल अदर जो है वो 90 डिग्री है या नहीं। सो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, देन अदर 2 भी 90 डिग्री ही होंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN such that its side is 4 centimeter and measure of angle K is equal to 75 डिग्री। रोम्बस की ऑल साइड्स जो है वो सेम होती है, बट रोम्बस का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा स्लैंटिंग होता है यहाँ पे। सो ऐसा मैं एक रोम्बस जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। ओके, सो ये स्ट्रक्चर जो है वो उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस की साइड दी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑल साइड्स जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये एक रोम्बस ड्रॉ किया है कि जिसकी ऑल साइड्स जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल K भी दिया है, तो K बेस लाइन पर होगा तो अच्छा होगा हमें एंगल ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं K, देन L, M, N। ओके, द K एंगल दिया है हमें 75 डिग्री। सो ये हो गई है रफ फिगर। हम अभी एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले बेस फिक्स करना होगा जो कि है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है, K, L। देन K जो एंगल है वो है 75 डिग्री, तो इसके लिए हम लोग K पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखेंगे एंड K के सामने की तरफ जो बेस लाइन होगी उससे 0 से लेके 75 डिग्री हमें लेना है। सो 0 से लेके 70 यहाँ पे आता है एंड 5, सो 75 यहाँ पे आएगा। सो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। ओके, K से लेकर N पॉइंट है जो कि है 4 सेंटीमीटर पर, तो हम लोग राउंडर में 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे एंड K पॉइंट पर रखेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली
यन से यम पॉइंट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर पर है, तो हम लोग इस पॉइंट पर ऐसे रखेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन यल पॉइंट से यम पॉइंट भी 4 सेंटीमीटर पर है, तो वही मेजरमेंट रहेगा एंड यहाँ पे एक आर्क आ जाएगा। ये जो आर्क है वो इंटरसेक्ट हो रहा है एंड ये वाला आर्क भी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये यल पॉइंट यहाँ पे से ज्वाइन हो जाएगा। देन ये दोनों पॉइंट्स जो है वो भी ज्वाइन हो जाएंगे एंड देन नेमिंग करना है। सो ये पॉइंट है यन, ये है एम, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर एंड ये वाला एंगल जो है वो है 75 डिग्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। सो इसके लिए पहले हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल बोला है तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे बोला है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, सो हमें एक डायगोनल ड्रॉ करनी होगी। सो डायगोनल यहाँ पे मैंने इसे स्लैंटिंग पार्ट दे दिया, तो उसको हम लोग डायगोनल बोल देंगे। सो डायगोनल दी है 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर बोला है। सो वन साइड हम लोग लेंथ ले लेते हैं, सो 24 सेंटीमीटर। देन इसको नेमिंग करेंगे एंड हमें बोला है कि अदर साइड फाइंड करो। सो 24 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 24 सेंटीमीटर ही होता है, मतलब हमें ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है एंड ये दोनों साइड तो सेम ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे। सपोज करिए कि ये रेक्टेंगल है ABCD, ओके। तो इसके हेल्प से हम लोग पहले जो गिवन है वो राइट करेंगे। पहले तो रेक्टेंगल का नेम ले लेंगे। इन quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is an rectangle, मतलब ये हमें गिवन दिया है। देन लेंथ ऑफ AC is equal to 26 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ DC is equal to 24 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, AD, लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें मालूम है कि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। सो ये वाला जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करता है एंड अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड अगर कैलकुलेट करनी है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो वही हमें यहाँ पे यूज करना है। सो सिंपली हम लोग राइट करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ADC। अभी ADC क्यों बोला है कि D जो है वो एंगल दिया है तो उसको मिडल में राइट करेंगे। सो आप लोग CDA भी बोल सकते हो और ADC भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है। सो इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ADC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो इसको हम लोग राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है AC, सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस बेस जो है वो DC है, सो DC का स्क्वायर। सो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अभी वैल्यूज पुटअप करना है। सो AC की वैल्यू दी है 26 सेंटीमीटर, सो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो AD ऐसे ही रह जाएगा, प्लस DC का वैल्यू दिया है 24, सो 24 का स्क्वायर।
सो अभी 26 का स्क्वायर क्या होगा? सो 26 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 26 इंटू 26। सो इसको कैलकुलेट करेंगे। 6 जार 36, देन 6 जार 12, 12 प्लस 3 15, देन यहाँ पे 0 आता है। 6 जार 12, देन 2 जार 4 एंड 4 प्लस 1 5। सो 6 इसकी एडिशन होगी ना, 5 प्लस 2 7 एंड यहाँ पे 5 प्लस 1 6। सो 676 जो है वो उसका स्क्वायर आता है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 676 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर भी ऐसे ही निकालेंगे। 24 इंटू 24, 4 4 जार 16, कैरी 1, 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 9, देन 0, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, देन एडिशन करेंगे इसकी। 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 9 17, देन 4 प्लस 1 5। सो 576 जो है वो स्क्वायर आ चुका है। सो यहाँ पे पुटअप होगा स्क्वायर। देन यहाँ पे हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो उस टर्म को जो है वो एक साइड रखेंगे एंड बाकी की टर्म शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे जाके वो निगेटिव हो जाएगा। 676 माइनस 576 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो इसकी सब्सट्रैक्शन अगर करेंगे तो 100 आ जाएगा, देन AD का स्क्वायर। सो इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बिकॉज ये जो है वो सिंपल हो जाएगा हमें कैलकुलेट करने में। सो हमें सिर्फ AD की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे तो आ गया है स्क्वायर। सो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें लगता है स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलता है वी गेट AD स्क्वायर जो है वो रूट में आ जाएगा एंड 100 भी रूट में आ जाएगा। सो AD जो है ये स्क्वायर रूट में है एंड यहाँ पे स्क्वायर भी है। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। सो यहाँ पे सिर्फ बचेगा AD एंड देन रूट 100। अभी हमें मालूम है कि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। सो रूट ऑफ 100 क्या होगा? 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे रूट ऑफ 100 जो है वो 10 हो गया है। मतलब लेंथ ऑफ AD जो है वो कितनी मिली है हमें? 10 सेंटीमीटर। सो हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें बोला था कि फाइंड द अदर साइड। सो देयरफॉर द अदर साइड ऑफ, क्या दिया था हमें? रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें अदर साइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जो कि आई है 10 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। सो इसके लिए पहले हम लोग एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन समझेंगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसा होगा। रोम्बस की ऑल साइड्स जो है वो सेम होती है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया है मैंने। ओके, यहाँ पे डायगोनल्स दी है दोनों भी, तो ये ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो इसका नेम है ABCD। सो ABCD। देन एक डायगोनल दी है 16 सेंटीमीटर की। तो सपोज करिए कि A जो है वो AC वो है 16 सेंटीमीटर एंड ये जो है वो अनदर वाली वो है 12 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे मैंने बाहर क्यों राइट किया है? बिकॉज हमें बोला है कि साइड्स कैलकुलेट करिए एंड साइड्स कैलकुलेट करने के लिए अगर ये मैंने DC जो है वो कंसिडर कर दिया, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे वो अदर 2 साइड्स चाहिए। बिकॉज यहाँ पे रोम्बस में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होते हैं यहाँ अंदर की साइड, एंड ये AC एंड BD यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। इसको हम लोग एक नेम देंगे।
तो ये जो है यहाँ पे ऐसे 4 ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं। सो आप लोग कौन सा भी एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे एंड पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे तो वो इजीली कैलकुलेट होगा। बट उसके लिए आपको ये जो हाफ सेक्शन जो है ना उसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करेंगे। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है कि दोनों को हाफ सेक्शन में डिवाइड करता है। सो अगर ये 12 सेंटीमीटर है, 12 का हाफ होगा 6 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली अदर के लिए। सो पहले हम लोग गिवन राइट करेंगे। इन रोम्बस ABCD लेंथ ऑफ AC is equal to 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ DB is equal to 12 सेंटीमीटर। ये जो है वो गिवन है। पहले हम लोग ये राइट करेंगे कि यहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। सो द डायगोनल्स ऑफ rhombus ABCD intersect at point, कौन से पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही है? पॉइंट E पर। ओके, डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisector to each other। सो इसी के साथ हम लोग राइट कर सकते हैं लेंथ ऑफ DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ DE। ये हाफ किसके है? DB के है। सो हाफ ऑफ DB। DB की वैल्यू कितनी राइट की है हमने? 12 सेंटीमीटर। सो हाफ इंटू 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ DE हमें मिली है 6 सेंटीमीटर। सो उसी के साथ हमें EB भी 6 ही सेंटीमीटर मिलेगी ना, बिकॉज वो लेंथ सेम है। सो विच इम्प्लाइज लेंथ ऑफ DE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ EB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट वाला। सो नेक्स्ट के लिए भी हम लोग सेम ही राइट करेंगे। एंड लेंथ ऑफ AE is equal to half of AC. So length of AE is equal to half of length of AC. So length of AC हमें मालूम है कि 16 सेंटीमीटर है। So यहाँ पे आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। So यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर। AE एंड EC जो है वो सेम हो जाएंगे। लेंथ ऑफ AE and length of EC is equal to 8 सेंटीमीटर। अभी हमें ये A वाला जो है वो 8 सेंटीमीटर मिला है एंड ये जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर मिली है। एंड ये ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल AED एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसी के साथ हमें मिलता है कि जो ट्रायंगल है वो कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हम लोग राइट करेंगे कि ट्रायंगल AED इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस यूज करेंगे। ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हाइपोटेनियस भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि हाइपोटेनियस कौन है। सो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है एंड ये जो है वो बेस है, ये जो डिसेंट साइड होगी एंड ये वाला जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। सो थ्योरम राइट करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो AE की वैल्यू है 8। सो 8 का स्क्वायर प्लस DE की वैल्यू है 6। सो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। इसकी एडिशन हो जाएगी 100। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नाउ हमें चाहिए AD। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट।
AD का स्क्वायर इज इक्वल टू √100। रीजन क्या देंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सो हमें मिलता है AD इज इक्वल टू √100 की वैल्यू होती है 10, सो 10 सेंटीमीटर। 10 कहाँ से आया है? बिकॉज 10 का स्क्वायर होता है 100, इसके लिए √100 होता है 10। सो हमें लेंथ मिल चुकी है। सो लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू तो हो गई है 10 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे बोला है कि फाइंड द साइड्स, मतलब ऑल साइड्स कैलकुलेट करनी है। सो अदर साइड्स का क्या? तो रोम्बस में अदर साइड्स जो है वो सेम होती है, मतलब ऑल 4 साइड्स की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सो इसके लिए हम लोग राइट करेंगे कि लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB is equal to length of BC is equal to length of DC and which is equal to 10 सेंटीमीटर। एंड इसको रीजन देंगे कि लेंथ ऑफ us आर इक्वल, और ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये भी बोल सकते हो। ओके, देन हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब ऑल साइड्स की एडिशन होती है। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, सो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CD प्लस लेंथ ऑफ AD एंड 4 साइड्स की वैल्यू है 10, सो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 है 40, सो टोटल हो गया 40 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो गया है 40 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है वो कैलकुलेट हो चुका है, साइड्स भी कैलकुलेट हो चुकी है। सो फाइनल आंसर राइट करना है सिर्फ, हेंस all sides of rhombus is 10 centimeter and perimeter of rhombus is 40 सेंटीमीटर। एंड ये इसी के साथ हमारा आंसर हो चुका है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर दिया है एंड उसकी साइड्स जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया है ABCD सपोज करिए, एंड यहाँ पे दिया है स्क्वायर की साइड्स दी है 8 सेंटीमीटर। सो ऑल साइड्स जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड हमें कैलकुलेट करना है डायगोनल। सो यहाँ पे मैंने एक ही डायगोनल ड्रॉ किया है। सो अगर यहाँ पे AC डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। सो पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। पहले गिवन राइट करेंगे। गिवन क्या दिया है? इन स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या है? ABCD। लेंथ ऑफ, हमें जो चाहिए वो राइट करेंगे। लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन एंड लेंथ ऑफ कौन सी रह गई है? BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हो गया गिवन। सो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा भी ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ये कंसिडर किया है। सो ADC, measure of angle D is equal to 90 degree, so which implies triangle ADC, ये कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। देन ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहाँ पे है AC,
हाइपोटेनियस मीन्स जो स्लैंटिंग पार्ट होता है वो। सो AC का स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के। सो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। सो AD की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर प्लस DC की भी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। सो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 प्लस 64 कितना होगा यहाँ पे? 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 6 12, मतलब 128 हो गया। हमें चाहिए सिर्फ AC, तो यहाँ पे आ गया है स्क्वायर, तो स्क्वायर दिखेगा तो आप लोग स्क्वायर रूट ले लेना। सो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हमें मिलता है अंडर रूट AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 128। ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, देन यहाँ पे सिर्फ बचेगा AC इज इक्वल टू रूट 128। अभी 128 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सो स्क्वायर रूट जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं होगा। इज इक्वल टू अंडर रूट 128, ये हमारे डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। एंड ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। सो पहले इसके लिए हमें रोम्बस ड्रॉ करना होगा। सो है कि मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री। सपोज करिए कि ये एंगल जो है वो 50 डिग्री है। ये फिगर हो चुकी है, हमें बी एंगल दिया है एंड अदर 3 एंगल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। सो पहले गिवन राइट कर देते हैं। सो इन रोम्बस ABCD मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो पहले ये B एंड D जो है वो सेम हो जाएंगे बिकॉज रोम्बस में अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे कि इन रोम्बस ABCD एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। रीजन क्या देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया रीजन। देन इसके हेल्प से हमें मिलेगा कि मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D, मतलब ये इनके मेजर भी सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट उसी को बोलते हैं जिसके मेजरमेंट सेम होते हैं। सो इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो विच इम्प्लाइज अगर ये मेजर ऑफ एंगल B इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल D के, सो हम लोग राइट कर सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल D हमें मिला है 50 डिग्री। सो यहाँ पे मैं पुटअप कर देती हूँ 50 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों रह गए हैं। सो A एंगल जितना होगा उतना ही C होगा। सपोज करिए कि ये एंगल X है तो ये भी एंगल X हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, मतलब चारों भी एंगल के एडिशन जो है वो क्वाड्रिलैटरल में 360 डिग्री होती है। सो राइट करेंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या होगा इसके लिए कि सम ऑफ मेजर ऑफ all angles of quadrilateral is 360 degree. Now A एंगल जो है वो X है प्लस एंगल B जो है वो 50 डिग्री है, C एंगल जो है वो X है एंड D एंगल भी 50 डिग्री है एंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। वे X प्लस X हो जाएगा 2X, 50 प्लस 50 हो जाएगा 100 एंड 360 एज इट इज रहेगा। देन 100 जो है वो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 100। सो 360 माइनस 100 हो जाएगा 260। सो ये 2x जो है वो एज इट इज, x इज इक्वल टू 260। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 0 का 0 एज इट इज। सो x की वैल्यू हमें मिली है 130 डिग्री।
x इज इक्वल टू 130 मिला है, x हमने a एंड c के लिए लिया था, तो वो हम लोग पुट कर सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 130 डिग्री. Therefore, the measure of remaining three angles are 50 degree, 130 degree and 130 degree. That is, measure of angle D is equal to 50 degree, measure of angle A is equal to 130 degree and measure of angle C is equal to 130 डिग्री. सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.